नमस्कार, मैं हूं रिया। आप सभी का इंडियन मनी के हिंदी यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। पिछले कुछ सालों में किए गए सर्वे के अनुसार लाखों बच्चे हर साल बेरोजगार रह जाते हैं। वो ग्रेजुएटेड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती। अवसरों की बहुत कमी होती है। निश्चित रूप से बहुत सारे बच्चे एसएससी और बैंकिंग को ऑप्ट करते हैं और उसकी तैयारियां करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ यही दो ऑप्शंस हैं जो एक बच्चा सरकारी नौकरी करने के लिए चूज कर सकता है? नहीं। अगर आप ग्रेजुएटेड हैं तो आपके पास और भी ऐसी सरकारी नौकरियां हैं जिसके लिए आप जा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको वो सभी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करने वाली हूं। आपको बताने वाली हूं कि आप कौन कौन सी सरकारी नौकरियों की तैयारियां कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि आखिर सरकारी नौकरी ही क्यों? ऐसी क्या बात है सरकारी नौकरी में कि हम सब उसके पीछे भाग रहे हैं? सरकारी नौकरी में है जॉब सिक्योरिटी, जो हर इंसान को चाहिए होता है। हर इंसान चाहता है कि वो एक जगह सेटल हो जाए। बस सेटलमेंट ही है सरकारी नौकरी। इसके अलावा आपको एक अट्रैक्टिव सैलरी भी मिलती है। वो सैलरी आप प्राइवेट जॉब में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। और भी बहुत सारे अलाउंसेस हैं, लाभ हैं जो कि सरकारी नौकरी में मिलती है। तो ये तो हो गई सरकारी नौकरी की अच्छी बातें। अब आगे बढ़ते हैं और आपको उन एग्जाम्स के बारे में बताते हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। हम आपको कुछ नाम बताएंगे, उसके बाद उनके रिक्रूटमेंट के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि वो कौन कौन सी सरकारी नौकरियां हैं जिसे आप चूज कर सकते हो, चुन सकते हो। तो सबसे पहले है एसएससी सीजीएल, यूपीएससी आईईएस, एसएससी सीपीओ, यूपीएससी सीएसई, एसएससी जेई, यूपीएससी सीएपीएफ एसी, यूपीएससी सीडीएस, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर, एपी पुलिस सब इंस्पेक्टर, एसएसबी उड़ीसा रिक्रूटमेंट, डीएमआरसी रिक्रूटमेंट, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी जेई, एएफसी एटी, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, नाबार्ड ग्रेड ए मींस, एनएबीएआरडी ग्रेड ए, आईबीपीएस क्लर्क। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इनके रिक्रूटमेंट डिटेल्स के बारे में। मैं आपको पोस्टिंग बताऊंगी, सैलरी बताऊंगी, इसके अलावा एज लिमिट भी बताऊंगी। मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 33 ईयर्स तक है। और हमारे व्यूअर्स भी, मुझे उम्मीद है कि वो बच्चे हैं, वो हमारे एज के ही हैं, ग्रेजुएटेड हैं और इतना जानना चाहते हैं कि उनके पास कौन कौन सी सरकारी नौकरियों के ऑप्शंस हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। आपको मैं पूरी डिटेल बताऊंगी, वो भी अलग अलग कर कि आप एसएससी में कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, रेलवेज में कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, यूपीएससी में कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पूरी जानकारी। सबसे पहले हम एसएससी की बात करेंगे, उसके अंदर आने वाले तमाम पोस्ट के बारे में बात करेंगे, सैलरी डिस्कस करेंगे, एज लिमिट की बात करेंगे। सैलरी डिस्कस के बारे में आप ये नहीं समझिएगा कि मैं आपको सैलरी ऑफर कर रही हूँ। इट मींस कि अगर आप उस पोस्ट के लिए रिक्रूट होते हैं तो आपको कितने पैसे मिलेंगे, उसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। एसएससी सीजीएल में आता है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जिसमें आपको पे लेवल मिलता है 8 का, यानी कि ₹47,600 to 1,51,100। उम्र की बात कर ले तो आपकी उम्र सीमा 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगला है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का। वहां पर आपको पे लेवल मिलता है ₹44,900 to 1,42,400, यानी कि पे लेवल है 7। उम्र की बात कर ले तो 18 से 30 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला रोल है टैक्स असिस्टेंट। पे लेवल है आपका 4, ₹25,500 to 81,100, जहां पर आपकी उम्र होनी चाहिए 18 to 30 ईयर्स। अगली पोस्ट है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स की, जहां पर आपको पे लेवल मिलता है 7 और आपको पैसे मिलते हैं 44,900 से लेकर 1,42,400 तक। उम्र की बात कर ले 30 साल से ज्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। अगला एसएससी का ही पार्ट है, जिसमें आपको बनाया जाएगा सब इंस्पेक्टर। सीपीओ में लेवल 6 और 7 तक के आपको सीपीसी मिलेंगे। आपकी उम्र सीमा 20 से 25 साल के भीतर ही होनी चाहिए। एसएससी में ही जेई भी आता है, यानी कि जूनियर इंजीनियर। यहाँ पे आपको पे स्केल मिलता है ₹35,400 से लेकर 1,24,018 तक। आपकी उम्र यहाँ पर थोड़ी एक्सीड होती है और आपको चाहिए होता है 32 साल तक की उम्र। अब हम अगले पार्ट की ओर बढ़ेंगे और यहाँ जानेंगे कि राज्य सरकार में आपको कौन कौन सी सरकारी नौकरियां मिल सकती है। डिफरेंट स्टेट्स की बात करेंगे जो कि एक ग्रेजुएटेड स्टूडेंट के लिए एप्ट है।
सबसे पहले है एसएसबी उड़ीसा रिक्रूटमेंट, जहां आप जूनियर स्टेनोग्राफर या जूनियर असिस्टेंट बन सकते हैं और आपको पेमेंट अकॉर्डिंग टू रूल्स मिलेंगे। एज की बात कर ले तो आपकी उम्र 21 से लेकर 32 साल तक होनी चाहिए। अगला है एपी पुलिस, यानी कि वहां आप बन सकते हैं सब इंस्पेक्टर। इनिशियल पेमेंट जो है वो आपको 35,400 का मिलेगा। उसके बाद तो अपग्रेडेशन होते ही रहते हैं। 21 से 27 साल तक की आपकी उम्र होनी चाहिए। अगला है यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर। यहां भी आप सब इंस्पेक्टर बनते हैं और आपको इनिशियल पेमेंट मिलता है 35,400 का। उम्र होनी चाहिए आपकी 21 से 28 वर्ष तक। अब हम अगले पार्ट में जाएंगे और वहां जानेंगे कि यूपीएससी में आपको कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शन मिलते हैं ग्रेजुएशन के बाद। इससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि यूपीएससी देश की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है और वो सबसे कठिन परीक्षा कंडक्ट कराते हैं। लेकिन एक बात को ध्यान में रखना है, अगर आप मेहनती हैं तभी ये वीडियो देख रहे हैं, और अगर आप मेहनत करेंगे तो यूपीएससी दूर नहीं है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ आने वाले तमाम पोस्ट और उनकी सैलरी के बारे में बातचीत करते हैं। तो यूपीएससी में सबसे पहले यूपीएससी सीएससी की बात कर ले तो यहाँ असिस्टेंट सेक्रेटरी आप बन सकते हैं। आपको पेमेंट की बात कर ले तो लेवल 10th to 7th का पेमेंट मिलेगा, यानी कि सीपीसी, और उम्र आपकी 21 से 32 साल तक की होनी चाहिए। अगला जो पोस्ट है वो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि डीएम का, जहां पर पेमेंट लेवल है 11th to 7th सीपीसी। अगला पोस्ट है ज्वाइंट सेक्रेटरी का, पेमेंट लेवल होगा 12th to 7th सीपीसी। और हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं डिविजनल कमिश्नर लेवल भी आप बन सकते हैं और वहां पर आपको 14th to 7th लेवल का सीपीसी मिलता है। आगे यूपीएससी में और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि सीडीएस का, वहां आप लेफ्टिनेंट बन सकते हैं। आपको पेमेंट स्केल जो मिलेगा वो लेवल 10th का मिलेगा, यानी कि 56,100 से लेकर 1,77,500 तक। उम्र की बात कर ले तो आपकी उम्र 24 से ज्यादा आगे नहीं बढ़नी चाहिए। यूपीएससी में सीएपीएफ भी आता है, सीएपीएफ एसी, यानी कि असिस्टेंट कमांडेंट। यहाँ आपको पे स्केल मिलेगा बहुत ही अच्छा, यानी कि आप लगभग 41,000 तक कमा सकते हो। आपकी उम्र 25 साल की होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि रेलवेज में आपके लिए कितने ऑप्शंस हैं। क्या आप ग्रेजुएशन कर रेलवेज में अच्छी नौकरियां पा सकते हो? बिल्कुल हाँ। आगे बढ़ेंगे, आपको यहाँ भी बताएंगे कि कौन कौन से पोस्ट हैं, उसकी सैलरी कितनी मिलती है। हाँ, बहुत सारे इसमें वो भी पोस्ट होंगे जो एक्सपीरियंस मांगता है, लेकिन क्या ही होगा, आप पहले कुछ तो ट्राई करें। स्टार्टिंग में जब आप शुरू करेंगे अप्लाई करना तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे और आप इजीली उससे आगे बढ़ सकते हो। तो रेलवेज में सबसे पहले हम बात करेंगे आरआरबी जेई, यानी कि जूनियर इंजीनियर्स की। आपकी उम्र सीमा 18 से 33 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। लेवल 6 की आपको पेमेंट मिलेगी, यानी कि 35,400 से लेकर 1,24,000 तक। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो जूनियर इंजीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि आईटी में भी आपको जॉब मिल सकता है। डेपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट का और भी केमिकल असिस्टेंट बनने का ऑफिसर मिल सकता है। आरआरबी एनटीपीसी के थ्रू आप ट्रैफिक असिस्टेंट बन सकते हैं। उम्र सीमा आपकी 18 से 33 वर्ष तक होनी चाहिए। लेवल 4 की पेमेंट मिलेगी, यानी कि ₹25,500 से लेकर के आगे 30,000 तक। अगली पोस्ट है गुड्स गार्ड की, जहां पर आप अगर पेमेंट लेवल की बात करें तो वो 5 है, यानी कि आपको ₹29,200 की सैलरी मिलेगी। सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, यहाँ पर भी आपको लेवल 5 का ही जॉब मिलेगा, यानी कि लेवल 5 का ही पेमेंट मिलेगा, जो कि होगा ₹29,200। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 5 का जॉब है, यहाँ पर आपको ₹29,200 सैलरी मिलेगी। उसके बाद है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट लेवल 5 ₹29,200। सीनियर टाइम कीपर लेवल 5 ₹29,200। स्टेशन मास्टर लेवल 6 ₹35,400। उसके बाद है डीएमआरसी रिक्रूटमेंट, जहां पर जनरल मैनेजर भी आप बन सकते हैं। उम्र आपको काफी चाहिए, तजुर्बा भी चाहिए। 55 साल की उम्र मैक्सिमम है। 37,400 से लेकर आपको 67,000 तक के रुपए, यानी कि सैलरी मिल सकती है। अगला है सेक्शन इंजीनियर बिलो 50 ईयर्स, यहाँ पर आपको एज लिमिट चाहिए। ₹47,500 आपको सैलरी मिलेगी। तो मैंने आपको इस वीडियो में बहुत सारी सरकारी नौकरियों के बारे में बताया है, चाहे वो रेलवेज में हो, यूपीएससी में हो या एसएससी में हो।
आप इन सभी ऑप्शंस पर जा सकते हो। अगर आपको ये पसंद आया है तो अपने दोस्तों से भी शेयर कर सकते हो जिन्हें इसकी ज़रूरत है, जिन्हें जाननी है कि क्या क्या ऑप्शंस उनके पास सरकारी नौकरियों में है। वेल दोस्तों, सरकारी नौकरियां तो अच्छी होती है, लेकिन सिर्फ इनके पीछे भागना सही नहीं है। आप चाहें तो और भी तैयारियां कर सकते हैं, खुद के बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आपको इसमें भी कुछ बातें चाहिए, इसमें भी कुछ जानकारी चाहिए, इंडियन मनी के ऐप पे जाइए, फ्रीडम ऐप पे। वहां पर आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे जहां पर आप स्टार्टअप की चीज़ों को समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फार्मिंग करते हैं तो वो भी देख सकते हैं। और मैं तो फिर हूँ ही यूट्यूब पे आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देने के लिए, बहुत सारे वीडियोज़ में। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।